चलो देखो, ये ऑफ कर दो, है ना, ये ऑफ कर दो बेटा, ये भी ऑफ कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज कौन सी बेटा, ये है 7.3। क्वेश्चन में कहता है ABC और DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं सेम बेस BC पे। अगर बेटा ABC ट्रायंगल और DBC ट्रायंगल ये दोनों के दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहला मीनिंग तो यही हुआ कि अगर मैं ABC की बात करूं तो AB वाली लाइन AC के इक्वल है और DB वाली लाइन DC के इक्वल है। ठीक है, इतना तो बड़ा आसान है। अब हम लोग करने वाले क्या है, अभी यहां पे दे रखा ABD कॉन्ग्रुएंट टू प्रूव करना है ACD को, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, फर्स्ट पार्ट इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ABD और ACD ABD की अगर बात करें तो ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल, और अगर मैं ACD की बात करूं, ACD मतलब ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को बेटा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो ये देखो, इन दोनों ट्रायंगल में कौन इक्वल है, AB इक्वल टू AC। पहले वाले ट्रायंगल में AB तो दूसरे ट्रायंगल में AC इक्वल है, तो मैं लिखूंगा AB इक्वल टू AC। ये गिवन है, गिवन क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, चलो ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा AD दोनों में मिल रहा है, तो AD इक्वल टू AD बेटा क्या हो गया, तो AD इक्वल टू AD मेरा कॉमन हो गया। दो चीजें तो मिल गई, अब तीसरी चीज एक और निकालनी है। अभी देखो बेटा, कौन सी साइड कॉमन हो जाएगी, यहां देख बेटा, उल्टा सीधा कुछ भी मत बोला, सोच के बोला करो। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये बीच वाली कॉमन, ये वाली साइड इसके इक्वल। एंगल की तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, अभी एंगल तो कोई है ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं DB इक्वल टू DC, या फिर और अच्छे से लिखें तो हम लोग लिखेंगे BD। DB ना लिख के BD लिख दे रहे हैं। जो BD है, BD इक्वल टू है बेटा तुम्हारा CD के, ये पहले से इक्वल है, गिवन है। अच्छा, तीन चीजें इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई भाई, साइड कॉन्ग्रुएंसी। बड़ा आसान है। तुमने बेटा पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब अगर पहला पार्ट प्रूव हो गया तो इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या क्या, अभी हमें लिखना नहीं है, बस हमें याद रखना है। अगर बेटा ये दो ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, तो इसमें मेरे को बताओ, क्या बेटा ये वाला जो एंगल है, ये छोटा सा एंगल इसके इक्वल होगा बाई CPCT। ये छोटा सा एंगल बेटा इस छोटे से एंगल के इक्वल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, बाई यूजिंग CPCT। ठीक है, क्यों, क्या बात कर रहे बेटा, क्या बात कर रहे, क्यों देख रहे हो, उसको पढ़ लेना, अभी एग्जाम आएगा, ये पूछेंगे क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा फिर। बेटा ये पहला जल्दी करो, मैं यहीं रफ करके फिर दूसरा पार्ट करूंगा इसका, जल्दी करो। हो गया पहला तुम्हारा, तो क्यों बैठी, जल्दी करो बेटा। पहला पार्ट बड़ा आसान सा था, बहुत इजी पार्ट था। किसका हो चुका था, हाथ उठाओ। हाँ बोलो। BD का एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं, क्या, दोबारा बोलो। जो BD है, जो BD लाइन है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है? BD लाइन नहीं कर रही, वो कर रही होती है, अगर फिर तो टेंशन ही नहीं थी, तो तुम तुरंत प्रूव कर लेते उसको। हाँ प्रूव करना है वो चीज।
अभी पहला पार्ट हो गया बेटा, पहला हो गया, मैं हटा रहा हूं इसको पहले पार्ट को, ठीक है। अब सेकंड पार्ट तुमने अब लिखना चालू किया, कर क्या रही थी तब से बेटा? मैं समझ रही थी। किसको समझ रही थी? तो उसको देख रही बैठ के। मैं तो हम सेकंड पार्ट की तो फिर सबसे पहले लास्ट पार्ट कर लेंगे ना। कौन सा लास्ट पार्ट सर, लास्ट पार्ट कर लेंगे तो सर देखो, नहीं फिर थर्ड पार्ट कर लेंगे। लास्ट करो, लास्ट डायरेक्ट करो तो फिर हो जाएगा सब AP बाइसेक्ट BC। कैसे? अगर सर एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है कैसे पता बाई सर, सेक्टर? क्योंकि एंगल इक्वल है ना, कहाँ? जो BAD और CAD एंगल अगर नहीं इक्वल नहीं, वो तो हम लोगों ने जब फर्स्ट पार्ट किया उससे दिखा दिया इक्वल है। नहीं नहीं सर, हाँ फर्स्ट पार्ट। हाँ फिर तो कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट करने के बाद तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलो बेटा ये हो गया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट, मैं हटा रहा हूँ बेटा इसको। सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट कहता है ABP, तो यहां लिख लो बेटा इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP ट्रायंगल कहां है? ABP ये वाला ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, ABP ट्रायंगल। दूसरा क्या बोल रहा है? ACP। कलर चेंज कर बेटा, ये आवाज बंद करो, ठुक ठुक कर रहे हो। ACP ये ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहले यहां देखते रहो 2 मिनट। एक जो AB है वो AC के इक्वल, बीच वाली साइड दोनों में AP कॉमन। अच्छा, और कौन बाइसेक्ट कर रहा है? कहाँ लिखा बाइसेक्ट? दिमाग लगाओ, हाँ बताओ। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, ये मत लगा देना, सिर्फ 2 ही चीजें तो हैं। एक तो हमें ये साइड इसके इक्वल मिल गई, ये वाली साइड जो ये वाली जो बीच वाली है ये मेरे को कॉमन मिल गई। तीसरी चीज कुछ दिख ही नहीं रही, लेकिन तीसरी चीज हमने जो फर्स्ट प्रूव किया उससे दिख रही है। क्या? मेरे को पता बेटा, ये वाला जो छुटकू सा जो एंगल है, ये जो छुटकू सा जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है। किसी को कोई आपत्ति? तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे अब इसको प्रूव करते समय? सबसे पहले लिखेंगे बेटा ट्रायंगल जो पहले जो प्रूव कर चुके हैं वो पहले लिखेंगे। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD प्रूव्ड एबव, जो भी है ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। इससे हम लोग लिख सकते हैं BAD लिखेंगे। BAD इक्वल टू CAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये लिख दिया बेटा बाई CPCT, ठीक है। क्योंकि 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे बेटा। तो मैंने एक तो ये लिख दिया, जैसे ये लिखा तो अब मेरे को एक तो एंगल पता चल गया। एक और लिख लो बेटा, AP इक्वल टू AP कॉमन है। अच्छा, इसमें और भी लिखना पड़ेगा, एक लिखो AB इक्वल टू AC लिखो, गिवन है। एक और लिखो AP इक्वल टू AP, ये बेटा दोनों में कॉमन है। AP इक्वल टू AP, ये बच्चा कॉमन है। तो अब हम लोग लगा सकते हैं, देखो एक साइड एंगल फिर साइड, एक साइड एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल जो मेरा था ये वाला ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाई, और ये चैप्टर तभी कर पाओगे जब तुम्हें खूब प्रैक्टिस होगी, ऐसे हवा में नहीं होगा। कर लो बेटा, जल्दी करो। बड़ा आसान था, लेकिन हम लोगों को यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था, फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा यूज करना पड़ा, तब मेरा सेकंड पार्ट प्रूव हुआ है। फर्स्ट का थोड़ा सा यूज किया तब सेकंड पार्ट प्रूव हुआ है। डन, स्पीड में करो। जब सेकंड हो जाए फिर थर्ड के बारे में सोचो, लेकिन सेकंड वाले का भरपूर यूज करो। सेकंड का भी करो और फर्स्ट का भी करो, जल्दी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, करो। देखो बेटा, थर्ड पार्ट में कुछ है ही नहीं। थर्ड पार्ट तो डायरेक्ट तुम्हारा फर्स्ट से ही हो गया। कैसे हो गया? मैं यहां कर दे रहा हूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है कि AP बाइसेक्ट एंगल A,
एज वेल एज एंगल डी। जो एपी है, एपी एंगल ए और एंगल डी को दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, ये तुम प्रूव करो। अगर हमने ये प्रूव कर दिया बेटा, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, अगर इतना प्रूव कर दिया तो जो एडी लाइन होगी वो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। और ये प्रूव करना बड़ा आसान है। जब पहला वाला जो ट्रायंगल लिया था और पहला वाला, तो उसमें ये हम लोग प्रूव कर ही चुके थे भाई सीपीसीटी। और अभी जो दूसरे और पहले वाले से ही तुम इसको भी प्रूव कर सकते हो। पहला ट्रायंगल क्या था? पहले ट्रायंगल था एबीडी। मैं पूरा लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बेटा, ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये तो हम लोग प्रूव कर चुके, प्रूव्ड अबव। इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। कैसे? कलर चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा। ABD ये वाला ट्रायंगल और एक है दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका ये वाला एंगल बेटा जो होगा इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। आराम से हम लिख सकते हैं भाई सीपीसीटी। हालांकि ये एंगल भी इक्वल होगा लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं, तो हम लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ये हो गया मेरा बाई सीपीसीटी। चलो, एक तो मैंने ये वाला एंगल ले लिया, अब हम मैं बीच वाला लिखूंगा तो ADB, एंगल ADB इक्वल टू होगा ADC, एंगल ADC। ये भी बेटा बाई सीपीसीटी होगा। अब एक ऐसी लाइन जब ये प्रूव हो गया कि ये एंगल इसको आधा कर दे रहा है, इस एंगल को ये आधा कर दिया, इसको बेटा ये आधा कर दिया, इसका मतलब है जो एडी लाइन है वो एंगल को क्या कर रही है? आधा आधा करने का काम कर रही है। तो हम लिख सकते हैं हेंस AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। लिख लो बेटा, बड़ा आसान है, जल्दी करो। इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे, करो जल्दी, निपटा दो इसको। छोटे वाले में फोर्थ में क्या दे रखा है बेटा? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BP का दिखाना है। सर तो BP और PC कॉमन है, BP इक्वल है। हाँ, फिर उसके बाद सर क्योंकि वो इक्वल है तो मतलब AP उसको इक्वली डिवाइड कर रही है, परपेंडिकुलर का सकता परपेंडिकुलर कैसे इक्वल है? तो 90 डिग्री। वाह, तालियां बेटा। कह रही आधा कर रही तो 90 डिग्री पे आधा करेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। इक्वली आप में अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, लो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये ठीक है। ये जो लाइन आई और इसको आधा आधा कर गई, इसको और इसको। अब तुम क्या परपेंडिकुलर बोलोगे इसको? नहीं ना। तो परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, कुछ और दिमाग लगाओ, हिंट दें। 90 डिग्री, हाँ भाई 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ, हिंट सही है। 90 डिग्री तुम प्रूव कर दो कि 90 डिग्री अगर एंगल बढ़ रहा है तो पक्का परपेंडिकुलर है, ठीक है। सोचो, मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर ये हटा दे बेटा। इतना लिख लिया तो जल्दी लिखो ना, क्या कर रही थी? बेटा संडे को जो टेस्ट है, एक नंबर भी किसी का कम नहीं आना चाहिए। एक नंबर, मैंने क्वेश्चन भी बता दिए। टोटल 14 क्वेश्चन है, 14 में से लगभग 8 या 10 पूछूंगा, है ना। और कुछ क्या करना है, बस तुम लोगों को जल्दी से डायग्राम बना के जल्दी जल्दी करते जाना, सॉल्व करते जाना, ठीक है। डायग्राम तो बनाना होगा, एग्जाम में भी बनाना होता है डायग्राम। क्या बेटा? मैं नहीं, मैं तो दूंगा बना के, मैं तो दूंगा ही। हाँ, फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा, एक सेकंड दोबारा बोल बेटा, बोलो। ट्रायंगल ABP और ACB कॉन्ग्रुएंट है
ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है। वेरी गुड। ये कब प्रूव किया? हाँ किया था। हाँ ठीक है, सर तो एंगल APB और एंगल APC इक्वल वेरी गुड। सो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और अगर ये दोनों इक्वल है तो ईच एंगल वुड बी 90 डिग्री। राइट आंसर बेटा, ताली बजाओ बच्चे के लिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सुनो इस लड़के ने क्या बोला, मैं आसान भाषा में बता दे रहा हूँ। इसने ये बोला कि सर मेरे को यही तो प्रूव करना है कि ये एंगल कैफे से भी 90 प्रूव हो जाए, यही तो करना है। हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके थे कि ट्रायंगल APB और APC ये दोनों के दोनों कैसे प्रूव कर चुके थे, कॉन्ग्रुएंट। अगर नहीं मानते हो तो ये देखो, ये देख बेटा, पार्ट सेकंड में क्या कर चुके थे, ट्रायंगल, मैं फोर्थ कर रहा हूं, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट था बेटा ACP के, था। अगर ये वाला ट्रायंगल तुम्हारा ABP ये वाला ट्रायंगल और इसके बगल में बना हुआ ये वाला ट्रायंगल ACP, अगर ये दोनों के दोनों बेटा कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल? ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो आपस में इक्वल होंगे। ऐसे ये एंगल B एंगल C के इक्वल होगा, एंगल ये छोटा वाला A इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लेकिन हम लोगों को कौन काम में आएगा, ये नीचे वाला, तो मैं लिखूंगा एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, ये हो गया बाई CPCT। समझ में आया? ये मैंने कर दिया बाई CPCT, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही मैंने ये प्रूव किया, अब हम क्या क्या करने वाले हैं, मेरे को पता है बेटा BC क्या है, BC एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो उसमें हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा सकते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, तो हम लिखेंगे एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ छोटू बिल्कुल सही, लीनियर पेयर लगा दिया। दोनों ही बेटा इक्वल है, दोनों ही इक्वल है ना ऊपर से, तो हम दोनों को APB बना दो, कुछ भी बना दो, लाओ मेरा मन कर रहा है दोनों को APB बना दो। तो APB प्लस इसकी जगह में लिख दे रहा हूं, इसकी जगह में लिख दे रहा हूं फिर से एंगल APB इक्वल टू 180। APB दो बार हैं तो ये 2 टाइम्स एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर क्या करेंगे, जैसे ही डिवाइड किया 90, अब एक 90 तो दूसरा तो 90 है क्योंकि आपस में इक्वल है। आगे लिख दो हेंस AP इज, ये पूरी अंग्रेजी लिख दो, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। हेंस AP इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर साइन होता है ना, डंडी बनाओ ऐसे लाइन खींच दो, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, बिल्कुल आसान सवाल है बेटा, बस पढ़ो और पढ़ने के बाद में करना स्टार्ट कर दो। क्या डायग्राम बनाओ, खुद बनाओ, चलो क्वेश्चन मत लिखो, कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखेगा। हाँ बेटा हो गया, वेरी गुड। देखो बेटा कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। इसमें ट्रायंगल था, कोई भी बच्चा गूगल मत किया करो कभी। अब मोबाइल मैंने देख लिया, तोड़ देंगे बेटा मोबाइल। आईफोन हुआ तो वापस भी नहीं देंगे क्योंकि मेरे पास है नहीं। सुनो, ABC ट्रायंगल है, इस पे बोला कि AD एक, इस पे एल्टीट्यूड है 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। 90 डिग्री है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ना एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब पूरा सुनो छोटू, ये हो गया। तुम्हारे पास में ये पता है बेटा जो AB है वो इसके इक्वल हो गई, ये 90 है, इसके बगल में भी 90 है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC
पहले तो लिखो दोनों में ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो बेटा ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी ये तो गिवन है, ये तो गिवन हो गया। नेक्स्ट ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए डी, ये बेटा कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी ये तुम्हारा कॉमन हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, ईच दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। तो इसमें क्या आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा दो बेटा। तो क्या लगाएंगे, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आया, ये प्रूव हो गया। अब बेटा सीपीसीटी से तुम्हें क्या प्रूव करना है, कहता है प्रूव करो एडी बाइसेक्ट बीसी। बड़ा आसान, जब तुम्हें ये पता है, जब ये पता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो नहीं 90 तो है ही बेटा, ये भी 90 है तो खत्म करो बेटा। जब ये दोनों इक्वल हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे लिख दो बेटा जो BD होगा या DB होगा, DB इक्वल टू DC हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ BD इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, जो AD है वो क्या कर रही, AD बाइसेक्ट कर रही। देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंड AD बाइसेक्ट BC। पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट बेटा AD बाइसेक्ट एंगल A, बड़ा आसान यार, CPCT से लगा दो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया, क्योंकि मैं लिख सकता हूं, फिर से लिख सकता हूं आगे सेकंड पार्ट करने के लिए, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल है ADC, ADC के कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसमें ADB कॉन्ग्रुएंट है ADC के, तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCT। तो ये जब मेरे को प्रूव हो गया बेटा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A लिख दो, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A। करो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, इसलिए संडे टेस्ट के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, बार बार सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना। क्या है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सर मैंने कुछ पूछा। अब सुनो बेटा, ये कितने बच्चों ने कर लिया, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने किया, और किसी ने। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से, क्या दे रखा है। उसने बोला टू साइड्स AB और BC एंड मीडियन क्या होती है, मीडियन होती है दूसरी वाली साइड को आधा आधा कर देती है, ठीक है बेटा। जिस पे मीडियन गिरेगी ना उस साइड को आधा, तुम्हारे ऊपर मीडियन गिरा दे तुम आधे आधे हो जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, वो कहता है कि AB BC और मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का वो इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल के। कैसे कैसे साइड इक्वल में लिख दे रहा हूं बेटा। देखो ये जो AB वाली साइड है वो इस PQ साइड के इक्वल है, ऐसा ही बेटा जो BM वाली साइड है वो QN वाली साइड के इक्वल है भी इक्वल का नहीं है। अभी कहाँ गिवन है, नहीं फिगर नहीं, उसमें जो अंग्रेजी लिखी है वो भी पढ़ ले बेटा। आगे देखो BC जो है, BC कंप्लीट BC इक्वल टू QR है, हाँ कंप्लीट। अब मैं उसको करूंगा,
अब हो गया, अब उसको एक स्टेप लिख के मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तब इक्वल करेंगे। अच्छा एक चीज और इक्वल है, क्या है बेटा? एक ये है ए एम जो है, ए एम वाली जो साइड है वो पी एन वाली साइड के इक्वल है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मेरे को गिवन है बेटा बी सी इक्वल टू क्यू एन, बी सी इक्वल टू क्यू एन गिवन है। मैं यहां लिख दूं इन ट्रायंगल ए बी एम लेना है ना, चलो मैं पहले लिख लेता हूं। बी सी इक्वल टू क्यू एन लिखा बेटा, लिखा, क्यू एन नहीं लिखेंगे क्यू आर लिखेंगे, ये चीज तो गिवन है, ठीक है बेटा। अगर मैं दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, क्या खेल रहे छोटू, क्या खेल रहे हो तुम बैग में? इंस्टाग्राम खेल रहा है बेटा? चलाओ तो तुम्हारा इंस्टाग्राम है ना, तुम्हें रील बना के ना मारे तो बताना, समझदार बनो बेटा। अच्छा 1/2 बी सी इक्वल टू 1/2 क्यू आर, मल्टीप्लाई, कोई भी इक्वेशन होती है हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते, केवल एक काम नहीं कर सकते, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे ही किया बेटा, जब बी सी पूरा था इसका आधा करेंगे तो इसको बी एम लिख सकते हैं, तो बी एम इक्वल टू, उधर इसको आधा करेंगे तो इसको हम क्यू एन लिख सकते हैं। चलो इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इन ट्रायंगल में, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं बेटा, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू लिख दो बेटा पी क्यू, ये क्या है, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। ऐसे ही बेटा ए एम इक्वल टू पी एन, ए एम इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है बेटा। और अभी गरम गरम तुमने प्रूव किया बी एम इक्वल टू क्यू एन, लिख दो प्रूव्ड एबव। कौन सी प्रॉपर्टी लगा के तुम कह सकते, एस 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 लगा दो बेटा, मौज करो। तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लग गया, ठीक है बेटा, प्रूव हो गया पहला पार्ट। जब पहला पार्ट प्रूव हो गया तो अब दूसरा पार्ट बड़ा आसान है बेटा, ए बी सी और दूसरा जो लेना है वो हो जाएगा। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो, हो गया, करो। जो इसका लास्ट पार्ट दे रखा है बेटा, सेकंड पार्ट, वो बड़ा आसान है। सेकंड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर के हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैंने गलत ले लिया, ऐसे नहीं लेना चाहिए बेटा, प्रूव करना है तो एंड लिखना चाहिए, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा बड़ा आसान है, देखो ए बी इक्वल टू है पी क्यू, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है बेटा। आगे लिखो बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा कि नहीं यार, ये चीज मेरे को प्रूव करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं लिखेंगे। सुनो बेटा, मेरे को एक चीज पता है कि ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल पी क्यू एन के, ये लोग हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, प्रूव्ड एबव। जो चीज प्रूव कर चुके हैं तो यहां से हम लोग बाई सीपीसीटी लगा के एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल कर देंगे, एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल प्रूव कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत बेटा तुरंत पूछो। ये कर दिया, दो चीजें आ गई, एक बी सी इक्वल टू क्यू आर और कर दो, बी सी इक्वल टू क्यू आर कर दो। ये क्या लॉजिक रहेगा आगे का, ये गिवन है बेटा। तो देखो एक साइड फिर एंगल फिर साइड, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी लग गया, समझ में आया। तो हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई
SAS कॉन्ग्रुएंसी। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ बेटा, कोई दिक्कत हो। नहीं गलत मत करो बेटा, जल्दी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखना बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो पहले। ये कहता है कि BE और CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? 90 डिग्री पे गिरेंगे, एक तो ये पक्का हो गया। इक्वल एल्टीट्यूड से यूजिंग RHS रूल से हमें ये बताना है कि जो ABC ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए तुमने अगर ये प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो काम हो जाएगा बेटा। या तुम ये प्रूव कर दो कि ये वाला पूरा एंगल इसके इक्वल है, हो जाएगा ना। और सर ACF ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रायंगल लो, छोटे छोटे लो, ज्यादा बड़ा बड़ा मन सोचो बेटा। एक ये नुन्नू मुन्नू सा ट्रायंगल लो, ये वाला एक ट्रायंगल ले लो बेटा BFC, और एक ले लो CEB। किसी को कोई आपत्ति ये दो ट्रायंगल लेने में? तो ये दो ट्रायंगल लो पहले। तो मैं कैसे लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। इन दोनों में बेटा BC इक्वल टू BC है, एक तो कॉमन चीज मिल गई, BC इक्वल टू BC कॉमन है। एक तो बेटा कॉमन मिल गया। एक इंफॉर्मेशन है और गिवन है जो तुम लोग भूल गए हो, जो BE है वो CF के इक्वल है, क्योंकि उसने बोला इक्वल एल्टीट्यूड्स, दोनों जो एल्टीट्यूड हैं वो इक्वल हैं, दोनों एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है। तो मैं लिखूंगा BE, कैसे लिखूं? मैं लिखूंगा BE इक्वल टू CF लिख सकता हूं। तो मैं पहले इधर CF लिखूंगा क्योंकि मैंने ये ट्रायंगल लिया। तो CF इक्वल टू BE। किसी को कोई आपत्ति बेटा? ये क्या है? ये गिवन है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। दो चीजें तो आ गई। इंटरेस्टिंग चीज ये है, बहुत बढ़िया बेटा, 90 डिग्री गिवन है तो अब तो टेंशन ही नहीं, हमें पता है। ऐसे लिखेंगे BFC एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB, और इसको लिख दो ईच 90 डिग्री है। अगर दोनों ही बच्चा 90 डिग्री हैं तो लिख सकते हैं हम ट्रायंगल BFC, RHS से करेंगे, BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। लिख दो बेटा बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अग्रिमा समझ में आया? पहला पार्ट ये तो इतना तो हो गया बेटा। तुमने अगर ये प्रूव कर लिया कि ये वाला ट्रायंगल, येलो वाला ट्रायंगल और ब्लू वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से तुम कह सकते हो ये एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा पूरा पूरा। तो मैं लिखूंगा एंगल FBC जो होगा, एंगल FBC जो होगा वो होगा एंगल ECB के इक्वल बाई CPCT। ये जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है? AB इक्वल टू AC है। क्यों? तो हम अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर AB इक्वल टू AC। ये क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स कैसे होते हैं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे साइड्स क्यों छोटू? किसने? तुमने? कोई नहीं, तुम्हारे पुराने पाप हैं।
तो ये चीज हो गई बेटा कि ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, देयर फोर ए बी सी, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मौज करो। ये बेटा क्वेश्चन पूरा प्रूव हो गया। ठीक है, अब मेरे को देखने दो, पहले अच्छे से लिख लो इसको, बहुत अच्छे से। अभी क्लास में पूरे बेटा 10 मिनट दिखाई दे रहे मेरे को, तुम लोगों को नहीं दे रहे क्या? सही जगह तो चैट करो बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, निपट जाएगा, जल्दी करो। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद घर जाओ, 2 मिनट का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। सर इसने पूछा है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। हाँ बेटा, ये तो पहले ही हो गया। नहीं, ये तो पहले से ही गिवन था, पहले से ही। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, लेकिन कोई नहीं बेटा, ये जैसे बोल रहा है इसकी बातें मान लेते हैं। एक्चुअली इसने मेरे को लग रहा है थोड़ी इन्फॉर्मेशन भूल गया, इसको कहना चाहिए था कि ड्रॉ ट्रायंगल ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड सो दैट ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी, देन कर लेते। क्या कभी कभी दूसरी बात मान लिया कर बेटा। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। सबसे पहले लिखेंगे बेटा ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। आगे लिखेंगे बेटा ए पी इक्वल टू ए पी, ये कॉमन हो गई तुम्हारी। एक चीज और, ये एंगल कितना 90, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू ए पी सी ईच 90 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगा दो छोटू, ए पी बी ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा ए पी सी के बाई आर एच एस। जैसे ही तुमने ये किया, इसके बाद में बाई सी पी सी टी लगा दो छोटू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद बेटा घर निकलोगे तुम पतली गली से। मैंने होमवर्क दिया था,